हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट d be the perpendicular distance from the center of the ellipse to the tangent draw at a point P on the ellipse if f1 f2 are two foci of the ellipse so that. तो आपको ये प्रूव करना है. ठीक है, तो देख लीजिए, हम क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा देखिए की कॉन्सेप्ट क्या होगा. क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा कि एलिप्स के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो कितने होते हैं. देखो, ये होते हैं a cos फाई एंड b sin फाई. ठीक है ना, किसके लिए? ये एलिप्स के लिए. अगर एलिप्स हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 1. ये एलिप्स के इक्वेशन है, तो ये इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होंगे. ओके, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं. देखो, हमें एक एलिप्स गिवन है, ये हमने एक एलिप्स ड्रॉ कर लिया. ओके, अब देखिए क्या कहा गया है, डी बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. सेंटर से जो डी है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और एक टेंजेंट है पी पर. तो एक पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट पी ले लेते हैं. ठीक है ना, तो ये हमारे पास पॉइंट पी हो गया और ये हमारे पास क्या हो गई, एक टेंजेंट हो गई. ठीक है, अब ओरिजिन से आप क्या करेंगे, इस टेंजेंट पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. ओके, यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है वो पॉइंट पी से, पी पर. ठीक है ना. ओके, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये कितना है, ये डिस्टेंस हमारे पास डी है. ओके, और यहाँ पर कोई पॉइंट है हमारे पास पी. तो पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, देखो पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने होंगे, ये होंगे ए कॉस फाई एंड बी साइन फाई. ओके, देखिए ये जो हमने की कॉन्सेप्ट में भी लिख लिए थे. अब देखिए, लेट एक इक्वेशन ले लेते हैं हम. लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है हमारी पैरामीट्रिक फॉर्म में, ये होती है एक्स कॉस फाई अपॉन ए प्लस वाई साइन फाई. ये फार्मूला है आपका टेंजेंट का, साइन फाई अपॉन बी इक्वल टू 1. ठीक है, अब ये हमारे पास टेंजेंट हो गई. अब जब आप ओरिजिन से इस टेंजेंट पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो ये किसके इक्वल आ रहा है, डी के इक्वल आ रहा है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, जब आप इस टेंजेंट पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे. तो देखो यहाँ पर जब हम ओरिजिन से ड्रॉ करेंगे तो एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो ये होगा 0 प्लस 0 और ये हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर सॉरी अल्फा की जगह फाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाई अपॉन बी स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी डी के इक्वल. यहाँ जो फार्मूला यूज़ किया है वो फार्मूला भी मैं लिख देता हूँ. देखिए डिस्टेंस के जो लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है हमारा, वो होता है ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस फार्मूले से हमने ये लिया है. ठीक है ना, अब क्या करते हैं, देखिए -1 का मॉड तो +1 होगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं. तो देखिए हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ जाएगी. ठीक है, तो यहाँ से देखिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं. तो हमारे पास डी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव. ओके, तो ये हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी. अब देखिए जो हमें प्रूव करना है उसे देख लेते हैं हम लोग. हमें जो प्रूव करना है उसमें 4a स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू ये लेके आना है. ठीक है ना, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं अब. ठीक है, तो देखिए अब हम वैल्यू निकालेंगे 4a स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू. तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो ये वैल्यू होगी आपकी 4a स्क्वायर फिर ब्रैकेट 1 माइनस, देखिए बी स्क्वायर तो एज इट इज लिख देंगे आप,
अब 1/d² क्या होगा, देखिए ये 1/d² हो जाएगा, अपॉन में तो आ जाएगा आपका a² b² और इनटू इसका स्क्वायर रूट आपका हट जाएगा, तो ये होगा आपका a² साइन स्क्वायर फाई प्लस b² कॉस स्क्वायर फाई। ओके, देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो यहां से देखिए फिर से 4a² एज इट इज होगा आपका 1 माइनस, देखिए b² से b² आपका कैंसिल हो जाएगा और 1/a² का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर फाई माइनस b²/a² और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा, b² से b² हमने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, आगे देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 4a² एज इट इज। वी नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है हमारा, कॉस स्क्वायर फाई होता है, माइनस b² कॉस स्क्वायर फाई और अपॉन हो जाएगा हमारे पास a²। ओके, देखिए यहाँ से क्या कॉस स्क्वायर फाई हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं हम। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4a² कॉस स्क्वायर फाई हमारा कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास 1 माइनस b²/a², तो ये हो जाएगा हमारे पास a² माइनस b² अपॉन a²। ओके डियर स्टूडेंट, देखो a² से a² आपका कैंसिल हो गया, तो हमारे पास अब रहेगा 4a² माइनस b² और ये होगा हमारे पास कॉस स्क्वायर फाई। ओके, अब देखिए a² माइनस b² की वैल्यू भी आपको हो सकता है याद हो, वी नो दैट a² e², ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a² माइनस b² के। ठीक है, तो ये हमारे पास a² माइनस b² को भी हम क्या लिख देंगे, 4a² e² और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर फाई। तो क्या अब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, 2a कॉस फाई और होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट पेज पर, तो नेक्स्ट पेज पर हमारे पास होगा, ये किसका इक्वल चल रहा है ये भी देख लेना आप, ये सब इक्वल चल रहा है 4a² ब्रैकेट 1 माइनस b² अपॉन d² के इक्वल चल रहा है। ओके, अगेन देखिए अब आप, क्या था हमारे पास, ब्रैकेट में हमारे पास था 2a कॉस फाई और ये हो गया इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ थोड़ी सी आपको ट्रिक लगाना पड़ेगी, देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, a कॉस फाई प्लस a कॉस फाई, 2 है हमारे पास तो 1 और 1 प्लस 1 कर लिया, और अब हम इसमें क्या करेंगे, a तो ऐड कर देंगे और a को ही माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप, आपके पास आ जाएगा यहाँ से एक बार प्लस साइन वाला ले लो, तो ये हो जाएगा a प्लस a कॉस फाई। सेकेंड देखिए, अब ये माइनस a यहाँ से कॉमन लो आप, तो माइनस अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास a माइनस a कॉस फाई और ये हमारे पास हो गया होल स्क्वायर। अब अगर आप डायग्राम देखेंगे तो ये जो वैल्यू होगी हमारी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास F1 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास F2 होल स्क्वायर। ठीक है, डायग्राम में देख सकते हैं आप, देखिए ये हमारे पास P है और ये हमारे पास यहाँ पर एक तो F1 मिलेगा और एक हमारे पास 4 की मिलेगी F2। ठीक है ना, F1 क्या होता है हमारे पास, ये होता है AE, 0 और ये होती है माइनस AE, 0। तो आप यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए Pf1 माइनस Pf2 होल स्क्वायर, तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।